Hello students, myself Akash Saxena and I am here with second part of revision okay for half yearly examination. Okay, there are also three chapters that is coming in the half yearly examination. Their first one is word processor, second one is spreadsheet and third one is digital presentation. Okay, these are of part B vocational skills. Okay, तो वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट एंड द डिजिटल प्रेजेंटेशन ये सारे जो पार्ट्स हैं दैट इज़ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. ओके, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हम यहाँ पे रीड करेंगे. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो एक फुल्ली पैकेज होता है सॉफ्टवेयर्स का जिसमें वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, डिजिटल प्रेजेंटेशन, जितना भी ऑफिस में आप यूज़ कर सकते हैं, जितने भी टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, दैट आर अवेलेबल इन दी सॉफ्टवेयर. ओके, तो फर्स्ट दैट यहाँ पे हम ये चेक कर रहे हैं दैट यहाँ पे कैसे हम इसको ओपन कर सकते हैं. ओके, देन विंडोज़, ऑल प्रोग्राम्स, देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. ओके, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं दैट वी हैव इंस्टॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010. तो इसमें ये सारे जो पैकेजेस हैं ये इंस्टॉल्ड है. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इन्फोपाथ डिज़ाइनर, इन्फोपाथ फिलर, वन नोट, पावर पॉइंट, पब्लिशर, वर्ड. ओके, तो इसमें हम वर्ड, ओके, पावर पॉइंट एंड देन एक्सेल इसकी रीडिंग कर रहे हैं. ओके, ये चैप्टर्स जो हैं आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में आ रहे हैं. ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, फर्स्ट वी मूव ऑन टू वर्ड प्रोसेसर दैट इज कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. ओके, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ अ टाइप ऑफ वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर. ओके, तो एक क्वेश्चन ये होगा दैट which software is a type of word processor? Then Microsoft Word. Okay, Microsoft Word is an example of word processor software. Okay, okay, तो इसके बाद मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ that name any three search engine. Okay, name any three search engine and you have to answer this question into the box. Okay, comment box में आपको आंसर देना है. name any three search engine. Okay, this will check that कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे अगर वीडियो को जंप करा रहा है देन यहाँ पे चेक हो जाएगा. ओके, नेम एनी थ्री सर्च इंजन. ओके, यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इनटू द कमेंट बॉक्स. ओके, तो हम इसके बाद मूव करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे. देन होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंसेस टैब्स, मेलिंग टैब, रिव्यू टैब एंड व्यू टैब. ओके, ये सब टैब्स के नेम हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जितने भी प्रेजेंट रहती हैं. होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू एंड व्यू. ओके, एंड और हर टैब में यहाँ पर्टिकुलर ग्रुप्स भी रहते हैं. क्लिपबोर्ड, फॉन्ट एंड पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग. ओके, दीज आर द ग्रुप्स प्रेजेंट इन ईच टैब. ओके, इंसर्ट टैब में जैसे आ रहे हैं देन पेजेस, टेबल्स एंड इलस्ट्रेशन, लिंक्स, हेडर एंड फूटर, टेक्स्ट एंड सिम्बल्स, page layout, themes, page setup, page background, paragraph, arrange. Okay, references में table of contents, footnotes, citations and bibliography, captions, index, table of authorities. Okay, तो ऐसे ही हर टैब में हर टैब में पर्टिकुलर कुछ फंक्शंस रहते हैं जिसमें हम क्या कहते हैं ग्रुप्स में जो कि डिवाइडेड रहते हैं. ओके, देन फर्स्ट वी हैव टू मूव ऑन होम टैब. होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप्स में पेस्ट, कट, कॉपी. कट कॉपी बिकॉज ऑफ यहाँ हाईलाइट इसलिए नहीं है बिकॉज ऑफ वी हैव नॉट सेलेक्टेड एनी टेक्स्ट. ओके, वंस यू हैव सेलेक्टेड द टेक्स्ट देन यू कैन शो यू कट एंड कॉपी ऑप्शन. ओके, तो यहाँ सेकंड क्वेश्चन है कट और कॉपी. ओके, कट और कॉपी की शॉर्टकट कीज़ क्या हैं? ओके, कट और कॉपी की शॉर्टकट कीज़ क्या हैं? व्हाट आर द शॉर्टकट कीज़ फॉर कट एंड कॉपी? Okay, you have to answer also this in comment box. Okay, what are the shortcut keys for cut and copy? Okay, now move on to तो यहाँ होम टैब में हम कट और कॉपी ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं. इसके बाद इंसर्ट टैब में भी पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट. ओके, पेज लेआउट में मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम्स. ओके, मार्जिन ऑप्शंस में हम क्या यूज़ करते हैं, हम टेक्स्ट को जो पेज होता है पेज का मार्जिन यहाँ पे चेंज कर सकते हैं डेट कि हम कितने एरिया में इस पेज पे लिख सकते हैं. ओके, वैसे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में 1 इंच का मार्जिन रहता है बट वी कैन ऑल्सो रिड्यूस एंड वी कैन ऑल्सो इंक्रीज एंड डिक्रीज दिस पोर्शन.
हम थोड़ा पेज को कम भी कर सकते हैं, पेज को इंक्रीज भी कर सकते हैं, टेक्स्ट एरिया को इंक्रीज भी किया जा सकता है और डिक्रीज भी किया जा सकता है. दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ मार्जिन. ओरिएंटेशन. ओके, देयर आर टू टाइप ऑफ ओरिएंटेशन. फर्स्ट वन इज पोर्ट्रेट एंड सेकंड वन इज लैंडस्केप. ओके, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ऑप्शंस होते हैं, दो टाइप के ओरिएंटेशन. आप देख सकते हैं पेज को. 1 सेकेंड. ओके, दिस इज पोर्ट्रेट. ओके, the default orientation of the page in Microsoft Word is portrait. ओके, और हम चेंज करें तो लैंडस्केप में भी चेंज कर सकते हैं. ओके, इसके बाद वाटर मार्क, साइज, कॉलम्स, पेज कलर. यू कैन ऑल्सो चेंज द पेज कलर. ओके, यहाँ पे हम पेज कलर को भी चेंज कर सकते हैं. ओके, इसके बाद रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू. ओके, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ अ सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर मेकिंग लेटर्स आप टाइपिंग कर सकते हैं. कोई भी टाइपिंग वर्क जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किया जा सकता है. ओके, एंड इफ़ यू वांट टू सेव दैट फाइल देन गो टू फाइल टैब एंड देन सेव एज. ओके, सेव एज पे क्लिक कर सकते हैं एंड देन वर्ड डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे पेज का कोई भी फाइल नेम जैसे स्प्रिंगडेल कॉलेज. ओके, college. Then choose the location where you want to save your file, on desktop or on document folder, music, pictures, videos, computer में नए partitions में आप सेव कर सकते हैं. ओके, नेम बट मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ डेस्कटॉप में स्प्रिंगडेल कॉलेज नाम की फाइल से. ओके, नाउ वी कैन चेक योर डेस्कटॉप, चेक ओवर डेस्कटॉप टू. देखो ये फाइल आप यहाँ पे शो हो रही है, स्प्रिंगडेल कॉलेज. ओके, तो ये फाइल यहाँ पे शो हो रही है स्प्रिंगडेल कॉलेज नाम की, बिकॉज ऑफ वी हैव सेव दैट फाइल ऑन टू द डेस्कटॉप लोकेशन. ओके, देन वी कैन ओपन दिस फाइल. और यहाँ पे ये 3 टाइप्स थे ना, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट एंड डिजिटल प्रेजेंटेशन. ये हमने टाइपिंग की थी इस फाइल में, तो ये यहाँ पे फाइल सेव होगी. ओके, एक्सटेंशंस हम लोग देख सकते हैं. इसके आगे एक्सटेंशंस क्या होते हैं. वर्ड प्रोसेसर का एक्सटेंशन होता है .doc या .docx. ओके, एक्सटेंशन मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा क्या है, बट फर्स्ट वी हैव टू राइट दीज एक्सटेंशंस. ओके, स्प्रेडशीट के जो एक्सटेंशन होते हैं .xlx s और .xlsx. ओके, ये जो एक्सटेंशंस हैं ये एक्सेल फाइल के होते हैं. देन डिजिटल प्रेजेंटेशन, इसका .ppt. ppt stands for presentation, PowerPoint presentation. ओके, तो ये एक्सटेंशंस होते हैं. एक्सटेंशंस आर कॉल्ड सेकेंडरी नेम ऑफ द फाइल. ओके, सेकेंडरी नेम जो है वो फाइल का .doc, यहाँ पे .doc या .docx है वर्ड प्रोसेसर का. सेकेंडरी नेम स्प्रेडशीट फाइल का है .xls एंड यहाँ पे डिजिटल प्रेजेंटेशन का है .ppt. ओके, तो प्राइमरी नेम और सेकेंडरी नेम. प्राइमरी नेम मीन्स दैट नेम दैट वी हैव गिवन टू दैट फाइल. प्राइमरी नेम वो नेम होता है जो हम उस फाइल को प्रोवाइड करते हैं, और सेकेंडरी नेम वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है. सेकेंडरी नेम इज़ यूजफुल फॉर कंप्यूटर, सिस्टम के लिए यूजफुल होता है, बिकॉज ऑफ सिस्टम जो है वो उस फाइल को पहचानता है, रिकॉग्नाइज करता है दैट विच टाइप ऑफ फाइल दैट इज़, कि ये .docx की है, वर्ड प्रोसेसर की है, एक्सेल स्प्रेडशीट है, या MP3 है. MP3 ओके, MP3 जो फाइल्स होती हैं, जो भी जितनी भी ऑडियो फाइल्स होती हैं डेट आर कॉल्ड MP3 ना. तो एक्सटेंशंस जो होते हैं डेट आर कॉल्ड सेकेंडरी नेम, और इसका यूज़ करता है कोई भी सिस्टम फाइल्स को रिकॉग्नाइज करने में. ओके, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है. एंड और यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर भी देना है डेट व्हाट आर द एक्सटेंशन ऑफ वर्ड प्रोसेसर फाइल. ओके, यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट आर द एक्सटेंशन ऑफ वर्ड प्रोसेसर फाइल. ओके, आपको यहाँ आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, व्हाट आर द एक्सटेंशन ऑफ वर्ड प्रोसेसर फाइल. ओके, तो अब मैं एक्सेल फाइल ओपन करने जा रहा हूँ. ओके, देन Windows+R प्रेस करके रन बॉक्स ओपन करेंगे, देन टाइप एक्सेल एंड देन ओपन. ओके, ये जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है. ओके, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ अ पैकेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. जैसे कि वर्ड था वैसे ही ये एक्सेल भी है. एक्सेल इज़ यूज्ड इन ऑफिस फॉर मेकिंग मार्कशीट
और मेकिंग टेबल्स, इनका यूज़ करने के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये क्रिएट करनी है, अगर आपको मार्कशीट क्रिएट करनी है, कोई टेबल, कोई लिस्ट, देन दिस सॉफ्टवेयर इज़ यूजफुल फॉर अस। ओके, तो इसमें टैब्स कौन कौन सी हैं? होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू। ओके, देन रिपीट, होम टैब, इंसर्ट टैब, page layout tab, formulas, data, review and view. Okay, so there are tabs: home tab, insert tab, page layout, formulas, data, review and view in Microsoft Excel. और इसका एक्सटेंशन क्या था? yes, Microsoft फाइल एक्सटेंशन इज एक्सेल की .xls और .xlsx. ओके, तो होम टैब में यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में थे, क्लिपबोर्ड में पेस्ट, कट, कॉपी, एंड फॉन्ट टैब एंड अलाइनमेंट. अलाइनमेंट आर दीज. ओके, दीज आर कॉल्ड अलाइनमेंट: लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट एंड राइट अलाइनमेंट. ओके, यहाँ पे 3 अलाइनमेंट और एक्स्ट्राज होते हैं: मिडिल अलाइनमेंट, ओके, टॉप अलाइनमेंट, मिडिल अलाइनमेंट एंड लास्ट वन इज बॉटम अलाइन. ओके, अब बॉटम अलाइन, मिडिल अलाइन, इसका यूज़ इसलिए होता है because of if you are typing one word into a cell, देखो these are called cells. ये जो particular box है, okay, wait, these are particular box जो है जिसके आगे black border है, these are called cells. okay, तो cell is the, और ये जो कहलाती हैं ये rows होती हैं और ये होते हैं columns. तो rows और column का जो intersection point होता है, this is called cells. तो cells is the intersection of rows and column. okay, तो यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सारे कंपोनेंट्स नेम लर्न होने चाहिए. ओके, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए. आपको बहुत ही शॉर्टकट कीज़ लर्न होनी चाहिए यहाँ पे. ओके, तो हमने क्या कहा, दैट सेल इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ रोज़ एंड कॉलम. सेल जो है वो इंटरसेक्शन होता है रोज़ और कॉलम का. और टोटल नंबर ऑफ रोज़, अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ रोज़ प्रेजेंट करनी है, दैन वी हैव टू प्रेस कंट्रोल प्लस डाउन एरो. Then total last row is presented on the screen that you can see 10,48,576. you can see. okay, 10,48,576. तो total rows कितनी हो गई हैं? 10,48,576. तो जैसे कि rows में बाउंडेशन है, ऐसे ही कॉलम्स में भी बाउंडेशन होगा. तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड करने के लिए कंट्रोल प्लस राइट एरो प्रेस करना पड़ेगा. एंड दैट वन इज XFD. बट XFD यहाँ पे डिजिट नहीं है. देन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ दैट टोटल नंबर ऑफ कॉलम इन MS Excel इज 16,384. 16,384 कॉलम्स होते हैं MS Excel में. ओके, तो उसके बाद कई ऑप्शन है: इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू. तो अगर क्वेश्चन ये आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का क्या रोल है, देन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज यूज्ड फॉर मेकिंग charts, making list of any data, okay, making mark sheet. It is so useful in the colleges, in the factories, to make a list, okay, to make a particular list of item. okay, तो यहाँ पे इन ऑप्शंस का यूज़ होता है. इसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट. एंड यू हैव टू गो टू स्टार्ट, देन ऑल प्रोग्राम, देन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट. देन वी हैव टू चूज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, then Microsoft PowerPoint. Where is Microsoft PowerPoint? There it is. okay, then we have to click on that. okay, that is opening Microsoft PowerPoint. and the यहाँ पे वर्जन कौन सा है? 2010. okay, so now next question I am asking you all that name any 3 operating systems. okay, the question is name any 3 operating systems. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, name any 3 operating systems. okay, तो ये आपको आंसर्स कमेंट बॉक्स में देने हैं. ओके, नेम एनी 3 ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, नाउ तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हम लोग आ चुके हैं. ये जो 3rd चैप्टर है, ओके, 5th चैप्टर है वैसे तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट. ओके, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इसका एक्सटेंशन क्या था? व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ दैट फाइल? यस, .ppt और .pptx. .ppt या .pptx जो है दैट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट फाइल. और एक्सटेंशंस क्या होते हैं? यस, एक्सटेंशंस आर द सेकेंडरी नेम ऑफ द फाइल. एक्सटेंशन से ही सिस्टम जो है फाइल्स को रिकॉग्नाइज करता है. ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का जो रोल होता है वो डिजिटल प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए होता है.
अगर क्वेश्चन आता है that what is the use of Microsoft PowerPoint या what is the use of digital presentation software, then the answer will be it is used for making digital presentation. Okay, it is used for making digital presentation. Okay, तो यहाँ भी टैब्स हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, ट्रांजिशंस एंड एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू एंड व्यू. होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, ट्रांजिशन टैब, एनिमेशन टैब, स्लाइड शो, रिव्यू एंड व्यू. ये सारी टैब्स जो हैं ये किसकी हैं? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की. ओके, तो ओके, अगर आपको कोई भी प्री डिफाइंड कोई अगर स्लाइड ओपन करनी है देन यू हैव टू प्रेस देन कंट्रोल एन, सॉरी यहाँ से ओपन कर सकते हैं कोई नई स्लाइड को. इंसर्ट, ओके, फर्स्ट वी हैव टू क्लोज, then now all program, Microsoft Office, then Microsoft PowerPoint. Okay, templates, यहाँ पे predefined templates रहते हैं, then we can use them. Okay, हम predefined templates को भी use कर सकते हैं, but there is not showing. Okay, तो हमने एक यहाँ पे थीम सेलेक्ट कर ली है और यहाँ पे आप नई नई स्लाइड्स को ऐड करके कोई भी अट्रैक्टिव सा कोई भी पेज, जैसे आपको कोई भी टॉपिक दे दिया जाए उस पर आप कई स्लाइड्स को ऐड कर सकते हो. तो टू ऐड अ न्यू स्लाइड यू हैव टू प्रेस कंट्रोल प्लस एम. ओके, कंट्रोल प्लस एम का जो यूज़ होता है वो क्या होता है? एक नई स्लाइड को ऐड करने के लिए. ओके, तो यू हैव टू यूज़ कंट्रोल प्लस एम टू ऐड द न्यू स्लाइड्स वन आफ्टर अनदर. ओके, हम एक के बाद एक स्लाइड्स को ऐड कर सकते हैं कंट्रोल प्लस एम का यूज़ करके, एंड यू कैन यूज़ इट ऑल्सो without the use of shortcut key. Then right click on that. Okay, then new slide. Okay, यहाँ new slide automatically add हो जाएगी, but the shortcut key, if you want to use shortcut key, and the shortcut key is control plus M. Okay, तो इसका रोल जो होता है, इसका रोल होता है डिजिटल प्रेजेंटेशंस को क्रिएट करने के लिए. इसके काफ़ी वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं हर चैप्टर वाइज, और आप वहाँ पे देख सकते हैं. इट इज़ जस्ट ओनली फॉर रिवीजन, आपको ये पता रहे कि डेट विच चैप्टर्स आर कमिंग इनटू योर सिलेबस. ओके, तो नाउ देयर आर 5 चैप्टर्स. फर्स्ट वन इज़ कम्युनिकेशन स्किल, सेकंड वन इज़ रोल ऑफ ICT, थर्ड वन इज़ वर्ड प्रोसेसर, फोर्थ वन इज़ द spreadsheet, and the last one is digital presentation. So be prepared for your test and for your half yearly examination as well as test. जितने भी टेस्ट बीच में होते हैं आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा. और till then, thank you and bye.